हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन देखो। और हाँ, जो भी बच्चे इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं उसे वो लोग सब इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि वीडियो ऑन टाइम मिलता रहे एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन के साथ। चलो फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। द ऑर्बिटल्स हैव द फंक्शन ऑफ और साई फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैज नो फिजिकल मीनिंग्स. It is simply a mathematical function of coordinates of the electrons. For different orbitals, the plots of corresponding wave function as function of r, the distance from the nucleus. r क्या है यहाँ पे? Distance of nucleus are different, जो कि फिगर हम आगे देखेंगे। सच प्लॉट्स देखो जिसमें 1s के लिए n is equal to 1 और l is equal to 0, 2s के लिए क्या होता है n is equal to 2 और l is equal to 0। उसके लिए यहाँ पे ये जो ग्राफ दिया गया है वो ग्राफ देख लो। फंक्शन क्या है? सिंपली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये जो साई है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देखो अच्छे से, अकॉर्डिंग टू द जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स बॉर्न, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लो। मैक्स बॉर्न, द स्क्वायर ऑफ द फंक्शन, जो कि साई का स्क्वायर है, एट अ पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट द पॉइंट। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी स्क्वायर ऑफ द फंक्शन एट एट अ पॉइंट गिव्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जो तुम अगर साई स्क्वायर करते हो, ठीक है, तो ये जो इसका जो वैल्यू होता है वो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के किसी पॉइंट के बराबर होता है। ठीक है, the variation of psi square as a function or of r for 1s and 2s orbitals is given in 2.12b. Here given again you may note that the curve for 1s and 2s orbitals are different. ठीक है, it may be noted that for 1s orbital the probability density is maximum at the nucleus and decrease sharply as we move from it. जब भी न्यूक्लियस के पास क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का वो डेंसिटी ज्यादा होती है, और जब हम न्यूक्लियस से दूर हटते हैं तो क्या होता है, उसका डेंसिटी कम हो जाती है। ऑन अदर हैंड 2s, ये 1s की बात है, यहाँ पे 2s का देखो। ऑर्बिटल्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट डिक्रीज, पहले क्या होता है, डिक्रीज होता है शार्पली टू जीरो, जो कि जीरो क्लोज टू जीरो जाता है, एंड अगेन स्टार्ट टू इंक्रीज, और फिर क्या होता है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद देखो, आफ्टर रीचिंग अ स्मॉल मैक्सिमम इट डिक्रीज अगेन एंड अप्रोचेस द जीरो एज द वैल्यू आर इंक्रीजेस फर्दर। फिर आर का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीजेस, अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, डेंसिटी का भी बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूस टू जीरो, फिर क्या होता है, डेंसिटी फंक्शन जीरो के पास आ जाता है, और उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे हो जाता है वो जीरो, उसको नोडल सरफेस या फिर सिंपली नोड के नाम से जाना जाता है। इन जनरल इट हैज बीन फाउंड दैट एन एस ऑर्बिटल्स हैज, जिसके पास कितना होता है, अगर एन एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल के पास कितने नोड्स होंगे, तो एन माइनस वन होगा। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे। दैट इज द नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीजेस विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका नंबर ऑफ नोड भी बढ़ेगा। इन अदर वर्ड, द नोड्स फॉर 2s इज 1 एंड 2 फॉर 3। अगर 3s के लिए देखेंगे तो 2 नोड होगा, एंड 2s के लिए देखेंगे तो 1 नोड हो जाएगा। ठीक है, दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेरिएशन कैन बी विजुअलाइज इन टर्म ऑफ चेंज कुड डायग्राम। इन दिस डायग्राम द डेंसिटी, यहाँ पे देखो ये डेंसिटी, ये डेंसिटी, ये इस तरीके से बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे साइड में डेंसिटी क्या है, कम है, और सेंटर में डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ पे सेंटर में एकदम है, उसके बाद फिर खाली है, फिर उसके बाद बढ़ने लगा है, यानी स्टार्टिंग में बढ़ा, फिर घटा, फिर बन गया। ठीक है, आगे देखो इसमें यहाँ पे बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ different orbitals are given fairly good representation of the shapes of the orbitals. In the representation, a boundary surface or contour surface is drawn in a space for orbital on which the visual probability density is psi square is, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगी। In principle, many such boundary surface may be possible. However, for a given orbitals, only that boundary surface diagram of constant probability density is taken to good representation of the shape of the orbitals which includes to the region of
region or volume in which the probability of finding the electron is very high, it means 90 degree जहाँ पे हो. The boundary surface diagram for 1s and 2s orbitals are given in किसमें 2.3 ये जो है आपका, ठीक है, जो मैंने बता दिया. One may ask a question, why do we not draw a boundary surface diagram which bounds and region in which probability of finding electrons is 10%. ठीक है, 10% क्यों नहीं होता है, 90% क्यों? आंसर हो जाएगा, आंसर देख लो इसका. To the question, this is probability density psi square has always some values, however some small it may be at any finite distance from the nucleus. ठीक है, छोटा होगा जब हम किसी स्मॉल डिस्टेंस में रहेंगे. At any finite distance from the nucleus, therefore not possible to draw the boundary surface. अब जिस वजह से क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं है कि बाउंड्री सरफेस इसका डायग्राम बनाया जा सकता है. ऑफ रिजिड साइड ऑफ विच प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज 100%. ठीक है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम इज फॉर S orbital is actually a sphere center on the nucleus, or in 2 dimension this sphere looks like a circle. Enclose a region in which the probability density of finding the electron is about to 90%. Thus, we see that 1s, 2s orbitals are spherical in shape. In reality, all the s orbitals are spherical symmetric. That is, the probability of finding the electron at a given distance is equal to the all direction. ये बात आप लोग याद रखोगे, इसको नोट कर लोगे. It is also observed that the size of the orbitals increases with the value of n. ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जो ऑर्बिटल s का होगा, the s orbital increases with the number of n. ठीक है, जो यहाँ पे बताया गया है. And electron is located further away from the nucleus and principal quantum number increase होती है. समझ में आ गया? Boundary surface diagram for 3 2p orbitals, that is L is equal to 1, shown in 2.14. यहाँ पे 2.14 है. यहाँ पे देखो 2px, ये z एक्सिस, x एक्सिस और ये y एक्सिस. ठीक है, उस तरीके से ये क्या है, ये सामने से व्यू है, फिर इसके व्यू है, ये फिर एक दूसरे के ऊपर नीचे. ठीक है, ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम है 2p का. These diagrams, the nucleus is at the origin here. Unlike s orbitals, the boundary surface diagram are not spherical. Instead, each p orbital consists of two sections called lobes that are on the either side of the plane that possesses through the nucleus the probability density. The probability density आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लो, if probability density is psi square is constant on a given surface, इसका मतलब क्या हो जाएगा, psi is also constant over the surface. The boundary surface for s square and y, s नहीं है, psi है, psi square and psi जो होगा वो क्या होगा, आइडेंटिकल वैल्यू होगी. फंक्शन इज जीरो. यहाँ पे देख रहे थे कि द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज जीरो ऑन द प्लेन वेयर द टू लोब्स टच टू ईच अदर. ठीक है, जो डायग्राम में देखे थे. द साइज, शेप एंड एनर्जी ऑफ द 3 ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल. जिसका तीनों डायग्राम क्या है, लगभग आइडेंटिकल है. द डिफरेंट differ however in the way the lobes are oriented, and since the lobe may be considered to lie along the x, y and z axis or z axis, they are given in the designation, that is 2px, 2py and 2pz. It should be understood however that there is no simple relation between the value of ml, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, -1 0 and +1. ठीक है, कोई भी सिंपल रिलेशन नहीं है, एंड x, y एंड z डायरेक्शन में, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग. डी ऑर्बिटल के लिए ये बता रहा है. उसके बाद देखो, फॉर आवर पर्पस it is insufficient to remember that because there are 3 possible value of ml are given, therefore 3p orbitals whose axes are mutually perpendicular, like s orbitals and p orbitals increases in size. s orbital p orbital क्या होता है, s orbital की तरह p orbitals increases in size and energy with increase with principal quantum number. Hence order of the energy size various p orbitals, that is 4, 3p and 2p. Further, like s orbitals, the probability density function of p orbitals also pass through the value of 0. ठीक है, besides at 0 and infinite distance as distance from the nucleus increases, the number of the nodes are given by the n is equal to, इसमें nodes का जो नंबर निकालेंगे वो n-2 होगा, और उसमें n-1 था इससे पीछे वाले में. that is the number of radial nodes, इसी को हम लोग radial node भी कहते हैं, and is 1 for
3p ऑर्बिटल्स, ठीक है। 4p के लिए कितना हो जाएगा 2, एंड सो ऑन। उसके बाद फॉर L इज इक्वल टू 2 द ऑर्बिटल्स इज नोन एज द d ऑर्बिटल। L2 के लिए हम लोग d ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम दैट इज n हैज टू बी 3। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि L से जस्ट एक क्या होता है, ज्यादा होता है n का वैल्यू। एज द वैल्यू ऑफ L कैन नॉट बी ग्रेटर देन n-1। L का जो वैल्यू होगा वो n-1 से ग्रेटर नहीं होगा। उसके बाद देर आर 5 ml वैल्यू, जो कि यहाँ पे दिया है और पीछे भी मैंने बता दिया है। 4 L इज इक्वल टू 2, thus there are 5 d orbitals, the boundary surface diagram of d orbitals are given। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल ओरिएंटेशन कैसे ये कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो द शेप्स ऑफ द फर्स्ट d orbitals आर सिमिलर टू ईच अदर। सारा का स्ट्रक्चर कैसा है, सिमिलर है। उसके बाद देखो वेयर एज द फिफ्थ, फिफ्थ यानी नीचे वाला, फिफ्थ वाला क्या हो रहा है 5 d orbitals and boundary surface diagram d is in the d orbitals dx dy and dxy xz yz और xz and x dx square y square and dz square, ठीक है। the shapes of the first d orbitals are dissimilar similar to each other, where that fifth d z square different from the other। ये वाला जो लास्ट है वो इन चारों से क्या हो रहा है, अलग में है, ठीक है। others but all 5 d orbitals are the equivalent in energy, जो कि चारों का क्या है, एनर्जी सेम है। उसके बाद देखो the d orbitals for which n is greater than 3 also have shape similar to 3d and but differ in energy and sizes। Beside the radial nodes probability the density function is 0। the probability density function for np and nd orbitals are 0 at the plane, ठीक है। passing through the nucleus, for example in case of pz orbital xy plane is nodal point is in case dx orbital there are two passing